नमस्कार किसान साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बहुत ही बढ़िया होंगे। तो किसान साथियों, ये जो हमारी रबी का सीज़न है वो धीरे धीरे ऑफ हो रहा है। अब जायद का सीज़न आने वाला है। तो किसान भाइयों के कमेंट भी आ रहे थे कि विकास जी हमको जायद में जो पल्सस क्रॉप हैं, जैसे दलहनी फसलें होती हैं, उसके बारे में हमको बताएं। तो हमने कहा ठीक है। जो जायद में एक सबसे ही ज़्यादा उगाने वाली और किसानों के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रोडक्शन देने वाली और बहुत ही ज़्यादा उसका मार्केट में भाव भी मिलता है और डिमांड भी होती है, ऐसी एक फसल है, उसके बारे में मैं आपको आज बताऊंगा। और बने रहें, वीडियो को अंत तक देखें और इसको बिल्कुल ही मत करें। और जो किसान भाई हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, वे हमारे यूट्यूब चैनल किसान मीडिया को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और किसान भाइयों के पास में शेयर करें, क्योंकि मैं इसी प्रकार की वीडियो लाता रहता हूं। तो किसान साथियों, आज हम बात करेंगे मूंग की खेती के बारे में। तो मूंग की खेती की बुवाई कब करें जायद में, और कौन सी वैरायटी की बुवाई करें, कितना उसमें पानी लगाएं और कितने उसमें न्यूट्रिएंट खाद वगैरह NPK डालें। तो इन्हीं सब बातों को लेकर के आज करेंगे डिस्कस। तो बने रहे, वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि मैं ऐसी वीडियो डेली लाता रहता हूं। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त मिस्टर विकास विद्यार्थी BSc एग्रीकल्चर से। तो किसान साथियों, आज मैं आपको मूंग की खेती के बारे में डिस्कस पॉइंट बाय पॉइंट समझाऊंगा। तो बने रहे, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जो किसान साथी हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं इसी प्रकार की वीडियो लाता रहता हूँ। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो जिन किसान भाइयों ने जो रबी की फसल हैं, जैसे आलू है और सरसों है, इन चीज़ों की खुदाई या कटाई कर ली है, तो वो लोग सबसे पहले क्या करेंगे, एक जुताई गहरे हर से पहले करवा करके खेत को 3 से 4 दिन के लिए ऐसे ही ढील देंगे। जब उसमें ढंग से धूप लग जाएगी, खेत तच जाएगा, फिर उसके बाद में आप पलेवा कर देंगे। तो पलेवा करने के लिए आपको सबसे पहले क्यारी विधि जरूर अपनाएं, क्योंकि पलेवा करने के लिए क्यारी विधि अपनाने से खेत में पानी न्यूनतम ही लगेगा और आपकी ओंठ जल्दी आ जाएगी। फिर उसके बाद में किसान साथियों, आप कल्टीवेटर की सहायता से पलेवा के बाद में कल्टीवेटर की सहायता से 3 से 4 बार जुताई जरूर ही करवा दें। और जब आपकी डेले टूट जाएं, मिट्टी भुरभुरी हो जाए, तो उसमें पाटा लगा करके ढील दें और छोड़ दें, क्योंकि उसमें पाटा लगाने से फ़ायदा ये होती है कि उसकी जो नमी होती है वह संरक्षित बनी रहती है। फिर उसके बाद में किसान साथियों, आप करेंगे मूंग की टॉप वैरायटियों का चयन। तो जो टॉप वैरायटी है वो मैं आज आपको बता देता हूँ, वो मार्केट में आपको आसानी से मिल जाएंगी। तो सबसे पहले एक वैरायटी है पूसा विशाल। पूसा विशाल, ये जो मूंग की वैरायटी, ये लगभग वही 60 से 65 दिन में तैयार हो जाती है और इसका प्रोडक्शन भी बहुत ही अच्छा होता है। और इसके जो दाने होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा शाइनिंग वाले होते हैं। किसान साथियों, आप पूसा विशाल वैरायटी का भी चयन कर सकते हैं। किसान साथियों, बात करते हैं वैरायटी है SKUM 86। किसान साथियों, एक वैरायटी है स्टार 44 स्टार 444 और वैरायटी है किसान साथियों सिनार 222G22। ये जो हाइब्रिड वैरायटियाँ हैं, इसका आप चयन कर सकते हैं, मार्केट में ले सकते हैं। और यदि हम इसकी सीड रेट की बात करें, तो किसान साथियों, जायद में हम मूंग की जब फसल की बुवाई करेंगे, वो लगभग में 10 से 12 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी बीज लगती है। 10 से 12 किलोग्राम 1 एकड़ में इसका बीज लगता है किसान साथियों। और इसकी यदि हम बुवाई की बात करें, तो लगभग में आप 20 फरवरी के बाद में और 10 मार्च तक अगेती इसकी बुवाई होती रहती है। इस टाइम पर इसका टेम्परेचर भी अच्छा होता है। और जो मूंग की खेती होती है, आप 20 फरवरी के बाद में और 10 मार्च से पहले बुवाई कर दें तो बहुत ही अच्छा होता है। तो किसान साथियों, इस प्रकार से। और फिर हम बात करते हैं किसान साथियों, बीज लेकर के आप उसको उपचारित करेंगे, क्योंकि उपचारित करना बहुत ही ज़रूरी होता है किसान साथियों। क्योंकि उपचारित करने से हमारे बीज संशोधित जो हो जाते हैं, उसमें जमने का जर्मिनेशन होता है वो बढ़ जाता है और उसमें जो होता है सीड गलते नहीं है। सीड में किसी भी प्रकार का डिजीज या फंगस फफूंदी वगैरह नहीं लगती है, जिससे हमारा डिजीज खराब होगा, ये होने की संभावना नहीं रहती है। तो सबसे पहले हम कार्बेंडाजिम और थायरैम इन चीज़ों से उपचारित करेंगे।
और जो दलहनी क्रॉपें होती हैं इनमें हम जो राइजोबियम कल्चर होता है इससे भी हमको उपचारित करेंगे, क्योंकि प्रति किलोग्राम के हिसाब से हम उपचारित करके बुवाई करेंगे। आप इन दवाइयों से उपचारित कर सकते हैं। और किसान साथियों फिर उसके बाद में हम इसकी बुवाई की बात करते हैं। तो बुवाई के लिए आपको जो सीड प्लांटर होते हैं उससे भी आप इसकी बुवाई कर सकते हैं, और हल्के पीछे भी आप इसकी बुवाई कर सकते हैं, क्योंकि आजकल जो सीड प्लांटर आ रहे हैं उससे बुवाई करने में बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होता है। और किसान साथियों एकदम इसकी कतार से कतार की दूरी की बात करते हैं तो 25 से 30 सेंटीमीटर के आसपास में रखना चाहिए। और यदि हम इसके प्लांट की बात करते हैं तो किसान साथियों 3 से 5 सेंटीमीटर के आसपास में आप इसके प्लांट टू प्लांट की दूरी रख सकते हैं। किसान साथियों इसमें हम NPK की बात करते हैं, नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास। तो जो नाइट्रोजन की मात्रा होती है वो 15 से 20 किलोग्राम के आसपास हम देंगे, और जो फास्फोरस की मात्रा होती है वो हम 40 से 60 किलोग्राम के आसपास ही देंगे। और पोटास की बात करें तो 20 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से ये सब न्यूट्रिएंट आप डाल सकते हैं। और इसमें जो नाइट्रोजन की मात्रा होती है इसलिए कम दी जाती है किसान साथियों, क्योंकि ये जो फसल है वो दलहनी है, और दलहनी फसलों में हमने पहले ही बता दिया था आपको कि दलहनी फसलों में जो नाइट्रोजन की मात्रा होती है वो कम ही दी जाती है, क्योंकि वो नाइट्रोजन की, क्योंकि उसमें जो हम राइजोबियम से इसको उपचारित कर देंगे तो जो वायुमंडल से नाइट्रोजन होती है वो खींच के लाते हैं, इसके जड़ों में राइजोबियम वाली गांठें पाई जाती हैं, और इसलिए ये जो वायुमंडल वाली जो नाइट्रोजन होती है वो भी खींच के लाते हैं। इसीलिए दलहनी क्रॉपों में नाइट्रोजन की मात्रा बहुत ही कम दी जाती है, न्यूनतम। उसके बाद में हम बात करते हैं हमारी जो फसल होती है धीरे धीरे तैयार होने लगती है। फिर हम बात करते हैं इसमें निराई और गुड़ाई की, क्योंकि किसान साथियों जो दलहनी फसलें होती हैं उसमें जो निराई गुड़ाई की हम बात करें तो लगभग में 2 से 3 निराई गुड़ाई कर देनी चाहिए, क्योंकि जो पहली निराई होती है वो हम लगभग में 25 से 30 दिन के अंतराल पर करेंगे। तो इसी प्रकार से हमको 2 या 3 निराई गुड़ाई जरूरी कर देनी चाहिए। फिर उसके बाद में किसान साथियों हम पानी की बात करते हैं इसमें, तो इरिगेशन की जो बात करेंगे, क्योंकि इसमें इरिगेशन अभी आप जानते हैं, क्योंकि ये अभी मार्च और अप्रैल का महीना चलेगा तो इसमें लू लपट ज़्यादा चलती है। तो इसीलिए किसान साथियों आप लोग इसमें जो पानी की व्यवस्था है वो अच्छे से देंगे। और पहली जो सिंचाई होती है वो लगभग में 30 से 35 दिन पे कर देनी चाहिए। तो इसी प्रकार से आपको 4 से 5 सिंचाइयाँ कर देनी चाहिए। तो इस प्रकार से आगे बढ़ते हुए किसान साथियों मैं आपसे एक बात और कहना चाहूँगा, जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि मैं इसी प्रकार के वीडियो आपके पास डेली लाता रहता हूँ। तो फिर उसके बाद में बात आती है किसान साथियों की हमारी फसल तैयार कितने दिन में होती है। तो जो मूंग की खेती होती है वो लगभग में 55 से 60 दिन के अंतराल पर तैयार हो जाती है, 55 से 60 दिन के बात में। और 55 से 60 दिन के अंतराल पर जब तैयार होती है तो उससे पहले हमको खेत में ये देखना चाहिए, जब तक हमारी जो मूंग की जो फलियां होती हैं वो लगभग में 85% के आसपास में पक नहीं जाती हैं खेत में, उससे पहले हार्वेस्टिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब अधिक से अधिक फलियां पकी होंगी तो हमारी उसमें नुकसान नहीं देखने को मिल पाएगा किसान साथियों। तो कम से कम 80 से 85% के आसपास में जब फलियां पक जाएँ खेत में ही तो हमको उसमें आप हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। और हार्वेस्टिंग के साथ में आप अपने घर में उसकी मड़ाई कर सकते हैं, किसी ट्रैक्टर की सहायता से या बैलों की सहायता से या खुद अपने मजदूरों की सहायता से आप उसको झड़वा सकते हैं, और एक अच्छा हार्वेस्टिंग करने के बाद में आपको एक अच्छी उपज प्राप्त हो जाएगी। अब एकदम प्रोडक्शन की बात करें तो 1 एकड़ में लगभग में 6 से लेकर 8 कुंटल के आसपास में आपको प्रोडक्शन देखने को मिल जाता है यदि आप अच्छे से खेती करते हैं। और जो डिजीज वगैरह की बात मैंने इसलिए नहीं की क्योंकि मैं डिजीज की सीरीज अभी जस्ट ये क्रॉपों के बाद में लाने वाला हूँ, तो मैं फसल बाई फसल जब इसमें डिजीज लगेंगे तो मैं उस टाइम पर डिजीज के बारे में आपको ज़रूर बताऊँगा। तो फिर उसके बाद में किसान साथियों आप लोग इसकी हार्वेस्टिंग करने के बाद में, मड़ाई करने के बाद में जब इसको सुखा लें, जब इसमें न्यूनतम मॉइस्चर रह जाए, नमी, फिर उसके बाद में आप इसको सुरक्षित स्टोर कर सकते हैं और मार्केट में भी बेच सकते हैं। और उस टाइम पर मार्केट में भाव प्रेजेंट टाइम पे लगभग में वही चल रहा है 80 से 100 रुपये किलोग्राम के आसपास में इसका भाव आपको मिल जाएगा। और आजकल मूंग की जो मार्केट में डिमांड है वो बहुत ही ज़्यादा है,
और अपने यहाँ पे किसान लोग जो पल्सेस क्रॉप है वो बहुत ही कम करते हैं, और इसीलिए मैं आपसे को समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ। यदि हमारी बात आपको अच्छी लगे तो आप मूंग की खेती ज़रूर एक बार करके देखिएगा, क्योंकि उसमें प्रोडक्शन भी अच्छा होता है, मार्केट में डिमांड भी है और उसका रेट भी आपको बहुत ही अच्छा मिलता है। तो आशा करते हैं मूंग की खेती आपको हमारी बहुत ही अच्छी तरीक़ा से समझ पाए होंगे। तो जिन किसान भाइयों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल किसान मीडिया को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं आपके पास में इसी प्रकार की वीडियो लाता रहता हूं। और मैं आपका दोस्त मिस्टर विकास विद्यार्थी BSc एग्रीकल्चर से। तो मूंग की खेती, ये छोटी सी खेती मैंने यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में, नई वीडियो में। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और जय जवान, जय किसान।